हेलो एवरीवन, आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रविश ट्यूटोरियल में। तो आज का यह वीडियो जो है हमारा बीएसएससी कार्यालय परिचारी का प्रैक्टिस सेट 1 को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, आपका जो बीएसएससी कार्यालय परिचारी का एग्जाम है वो अप्रैल में होने वाला है और आप लोगों का अगर तैयारी नहीं है तो यह वीडियो सिर्फ आप ही लोगों के लिए है। ठीक है, इसमें जो है आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ हमारा हर एक क्वेश्चन जो है आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले आप लोग यह वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पर देखते हैं, जो हमारे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। इसमें जो पूछा जा रहा है, बिहार का जो है राजकीय चिन्ह क्या है। बिहार का राजकीय चिन्ह पूछा जा रहा है। देखिए, बिहार स्पेशल से 2 से 4 क्वेश्चन हमेशा रहता है। ठीक है, बीएसएससी कार्यालय परिचारी के एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग बिहार स्पेशल कर लीजिएगा। ठीक है, बिहार का जो है राजकीय चिन्ह इसमें पूछ रहा था। बिहार का राजकीय चिन्ह कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। कौन? तो बोधि वृक्ष हो जाएगा। कौन सा? तो बोधि वृक्ष। ठीक है, इसी में अगर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछ देता, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह पूछ देता, वो कौन हो जाता? अशोक हो जाते। कौन? अशोक स्तंभ हो जाता। कौन? अशोक स्तंभ। ठीक है, स्तंभ हो जाता। ठीक है, अशोक स्तंभ हो जाता। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो किसने की थी। देखो, पाटलिपुत्र नगर की जो स्थापना है वो किसके द्वारा की गई थी। देखो, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना ऑप्शन डी हो जाएगा। किसके द्वारा था? अजात शत्रु के द्वारा की गई थी। कौन से था? अजात शत्रु। बिंबिसार के पुत्र कौन थे? बिंबिसार के जो पुत्र थे वो थे अजात शत्रु। ठीक है, इनके द्वारा जो है पाटलिपुत्र नगर का स्थापना किया गया था। ठीक है, लेकिन देखो, अगर इसमें आपको एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि पाटलिपुत्र नगर को सर्वप्रथम राजधानी किसने बनाया। सबसे पहले पहले राजधानी किसने बनाया। ठीक है, कौन था? राजधानी किसने बनाया पाटलिपुत्र को सबसे पहले? तो ये जो है अजात शत्रु के बेटे, ये अजात शत्रु के पुत्र कौन है? उदयन ने जो है सबसे पहले राजधानी बनाया था। ठीक है, कौन? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। सबसे पहले राजधानी पाटलिपुत्र को कौन बनाया था? तो उदयन ने बनाया था। और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की थी? तो अजात शत्रु ने की थी। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर आपका एग्जाम में आता है तो आपका 1 नंबर यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा जा रहा है, देखो, बिहार की जो पहली महिला मुख्यमंत्री थी वो कौन थी। बिहार की पहली महिला जो थी वो बिहार की पहली महिला जो बिहार की मुख्यमंत्री बनी वो कौन थी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आप लोग फटाफट करके कमेंट में बता दीजिए। ठीक है, ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी कौन होगा? तो राबड़ी देवी। कौन सा था? राबड़ी देवी। ठीक है, और इनका जो कार्यकाल रहा था वो 1997 से लेकर 2005 तक का रहा था। कब? 1997 से लेकर 2005 तक का इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, राबड़ी देवी जो है वो पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद जी के बेटे हैं। कौन है? तो पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जी के बेटे हैं। सॉरी, लालू प्रसाद नहीं, लालू यादव जी के बेटे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 3 आ गया है, वो 2 3 क्वेश्चन हो गए, कोई बात नहीं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। देखो, गौतम बुद्ध ने जो है अपना सबसे पहला उपदेश कहाँ दिया था। अगर आपको जल्दी से पता है तो आप लोग जल्दी से जल्दी कमेंट कर दे। ठीक है, आप अपना जो आंसर कमेंट में बताते जाइएगा, इससे आपका प्रैक्टिस बना रहेगा। ठीक है, तो ये देखो, गौतम बुद्ध जो है अपना सबसे पहला उद्देश्य ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहा तो सारनाथ में दिया था। कहा था सारनाथ में। ठीक है, ये कहाँ पर पड़ता है? ये यूपी में पड़ता है। कहाँ? तो यूपी में पड़ता है। ठीक है, और गौतम बुद्ध से रिलेटेड एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पे कि इनका जो जन्म से रिलेटेड आ जाता है कि जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म जो है वो 563 बीसी में हुआ था। और कहाँ? तो नेपाल का जो है लुम्बिनी नामक गांव। कौन? तो लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था। ठीक है, कौन? तो लुम्बिनी नामक गांव में हुआ था गौतम बुद्ध जी का जन्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 4 देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा जा रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की दृष्टि से कहाँ है। देखो, भारत का जो है सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म की, ऐसा रेलवे स्टेशन जो प्लेटफॉर्म में, जहाँ पर जो है सबसे अधिक प्लेटफॉर्म है या फिर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। ठीक है, ये कहाँ पर का है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दें। ठीक है, ये जो है कौन हो जाएगा? ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन? तो ऑप्शन बी। कौन? हावड़ा जंक्शन जो है ये भारत का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है प्लेटफॉर्म की दृष्टि से। ठीक है, और ये हावड़ा कहाँ है? तो ये वेस्ट बंगाल में। कहाँ? तो वेस्ट बंगाल में। ठीक है, आपको एक और बार बता दें, ये देखो, रेल से जो है एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि प्रथम सबसे पहला बार जो रेल है वो कब चला था। ठीक है, सबसे फर्स्ट टाइम रेल जो है वो कब चला था, तो 16 अप्रैल 1853, 16 अप्रैल 1853 को चला था। और एक और इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चन एक और आता है इसी से रिलेटेड कि कहाँ से कौन 2 जगहों के बीच में वो रेल चला था। ठीक है, वो कहाँ चला था? तो मुंबई टू थाने। क्या थी? मुंबई टू थाने चला था। कहाँ? तो मुंबई टू थाने चला था। ठीक है,
चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। देखो बिहार में जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है वो किसने किया था। ये ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन था, कुंवर सिंह ने किया था। कौन था, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, और इसी से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, यहाँ पर बिहार का पूछा, ठीक है, कहाँ, यहाँ पर तो बिहार का पूछा, ठीक है। अगर यहाँ पर दिल्ली का पूछ दे, दिल्ली में उसका नेतृत्व किसने किया था, तो यहाँ पर दिल्ली सा हो जाएगा कौन, तो बहादुर शाह जफर। कौन, तो बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर। ठीक है, बहादुर शाह जफर का पूरा नाम आप लिख लीजिएगा। बहादुर शाह जफर जो है वो दिल्ली में 1857 के क्रांति का नेतृत्व किए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास यहाँ है। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। देखो भारत में जो है वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है। देखो ये जो है वर्तमान में राष्ट्रपति आरबीआई का गवर्नर जनरल, मतलब अभी आरबीआई का गवर्नर, मतलब अभी आरबीआई का गवर्नर कौन है। और इस सब से रिलेटेड जो है पद से रिलेटेड जो है आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। 2 से कितना, तो 3 क्वेश्चन बीएसएससी कार्यालय परिचारी के बोर्ड में देखने को मिलेगा ही। ठीक है, तो देखो वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति, अभी के राष्ट्रपति कौन है वर्तमान में 2026 के अनुसार से, तो अभी है ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर जो है कौन, तो द्रौपदी मुर्मू जी हो जाएंगे। ठीक है, अमित शाह क्या है, अमित शाह कौन है, तो अमित शाह होम मिनिस्टर है। कौन, तो होम मिनिस्टर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास यहाँ पे आ गया है। पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है। देखो पौधों में जो है जल का परिवहन किसके द्वारा होता है, तो इसमें जो होता है एक जाइलम नाम का अति होता है, जाइलम उसके द्वारा होता है। ठीक है, जाइलम जो है वो जल पौधों में जो है जल का परिवहन का एक कारक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आ गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो रक्त का, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 8 हमसे क्या पूछ रहा है, रक्त का थक्का जमना कौन सा विटामिन सहायक है। रक्त का थक्का जमाने में जो है कौन सा विटामिन सहायक है। देखो रक्त का थक्का जमने से क्या होता है, देखो जब आपको कोई चोट लग जाती है, उससे ज़्यादा ब्लड बहने लगता है, तो उसको जो है ब्लड वहाँ पर क्लॉट करके, अगर आपके पास विटामिन के, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट विटामिन के जो है वो रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, अगर विटामिन के आपके शरीर में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहेगा ना, तो आपको चोट लगेगा तो वहाँ पर ब्लड को ना क्लॉट में बना के, मतलब थक्का जमा के आपको आपके शरीर से ब्लड का ज़्यादा लॉस होने से बचाता है। ठीक है, इसलिए विटामिन के जरूरी होता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कब हुई, कहाँ हुई। तो गौतम बुद्ध को जो है पूछ रहा है कि ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो गौतम बुद्ध को जो है वो ज्ञान की प्राप्ति जो है वो बोध गया में हुई थी। कहाँ हुई थी, तो बोध गया। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर जो है कहाँ, तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक, और सारनाथ में जो है उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। क्या था, सारनाथ में उन्होंने पहली बार उपदेश दिया था। ठीक है, और लुम्बिनी में क्या हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था। क्या हुआ था, तो उनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये सारे आप याद रखिएगा, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देख लेते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा है, हमारा मेहनत थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पे। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है बिहार का भारत में कौन सा स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है 12वां स्थान है। कौन है, तो 12वां, ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर इसी में क्षेत्रफल के जगह पर क्या रहता, यहाँ पे जनसंख्या, क्या चीज, जनसंख्या, जनसंख्या की दृष्टि से अगर पूछा जाता तो यहाँ में तीसरा स्थान है। कौन सा, तो तीसरा स्थान है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देखते हैं। ठीक है, ये देखो विद्युत धारा, देखो ये आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है। कौन है, तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर आप ज्यादा ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स से जो है, और ऐसे जो मीटर से होता है, मीटर मापक यंत्र से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। कौन, तो 2 क्वेश्चन तो फिक्स है कि 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है वो देखते हैं। देखिए विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है। देखो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो इसका 20 का करेक्ट आंसर कौन है, तो एमीटर है। कौन है, तो एमीटर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे क्या पूछा जा रहा है, देखो मधुबनी पेंटिंग किस राज्य की प्रसिद्ध कला, मतलब प्रसिद्ध कला है। मधुबनी पेंटिंग जो है किस राज्य की प्रसिद्ध कला है, तो किसकी हो जाएगी, मधुबनी कहाँ है, तो बिहार में। मधुबनी कहाँ है, तो बिहार में, तो बिहार की हो जाएगी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो है निरंतर कमेंट करते रहिएगा और अपना स्कोर जो है लास्ट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे जो है आपका प्रैक्टिस होते रहेगा। क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है। देखो हृदय के धड़कन को जो है नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक होता है। ठीक है, कौन सा खनिज आवश्यक होता है, आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताएं हमको।
इसका जो हो जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, तो पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने में बहुत ज़्यादा सहायक करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे पूछा जा रहा है कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है। कोयले का जो शुद्धतम रूप है, मतलब कौन से ओर से कोयले का जो ओर बनता है, वो कौन से ओर से जो हमको सबसे शुद्ध रूप प्राप्त होता है कोयले का। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है वो कोयले का शुद्धतम रूप का मतलब शुद्धतम रूप है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग। क्या चीज, क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं। देखो बिहार में जो है विधानसभा की कुल कितने सीटें हैं। बिहार में जो है विधानसभा की कुल कितनी, तो 243 सीटें। कितने, तो बिहार में कुल विधानसभा के कितने, तो 243 सीटें। देखो अगर इसी में आपसे देखो एक इंपॉर्टेंट, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाते हैं। अगर इसमें पूछता है लोकसभा की कितने सीटें हैं, लोकसभा की कितने सीटें हैं, तो 543। कितने, तो 543 सीटें हैं। ठीक है, इसी में राज्यसभा का पूछ देता कि राज्यसभा का कितने सीटें हैं, तो राज्यसभा का 245। कितना, तो 245 सीटें हैं जो राज्यसभा का है। और लोकसभा का कितना, तो 200 पहले 543 सीटें हैं। ठीक है, और 243 कहाँ का, तो बिहार का हो जाएगा। इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर देखो ये सारे चीज़ ना आप नोट करते हुए चलिएगा। ये सारा जो एक की पॉइंट आपको हम बता रहे हैं, ये सारा आपके एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आपको आप पीछे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर देखिएगा, इस सब में ये सब पूछा गया है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पर 16 देख लेते हैं। ठीक है, वाल्मीकि नेशनल पार्क बिहार के किस जिले में स्थित है। देखो वाल्मीकि नेशनल पार्क जो है वो बिहार के किस जिले में स्थित है। हम आपको क्या बोले थे, बिहार स्पेशल से जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे। 3 से 4 क्वेश्चन जो है बिहार स्पेशल से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, इसीलिए आपके प्रैक्टिस सेट में जो है हम बिहार स्पेशल का मात्रा थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ठीक है, चलो तो कौन से जिले में जो है वाल्मीकि नेशनल पार्क है बिहार के, तो वो हो जाएंगे ऑप्शन 20 का क्या चीज, पश्चिम चंपारण। कौन सा था, पश्चिम चंपारण। ठीक है, और देखिए पश्चिम चंपारण से रिलेटेड एक दो पॉइंट और आप याद कर लीजिए। अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा जाता है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या चीज, मतलब क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए बिहार का सबसे बड़ा जिला, तो वो कौन है, तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, क्षेत्रफल में सबसे बड़ा हो जाएगा कौन, तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर सबसे छोटा जिला पूछा जाए ना, सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर पूछा जाए तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा सबसे छोटा कौन हो जाएगा, तो शिवहर हो जाएगा। कौन, तो शिवहर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका ये इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपके एग्जाम के परस्पेक्टिव से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, बड़ा छोटा पूछा जा सकता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ है। WHO का मुख्यालय जो है वो कहाँ है, ये कहाँ पर है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ, तो जिनेवा में है। कौन, तो जिनेवा में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे पूछा जा रहा है रेबीज का टीका किसने खोजा था। रेबीज का जो टीका है उसको किसके द्वारा खोजा गया था। रेबीज का टीका जो है वो किनके द्वारा खोजा गया था। ठीक है, तो इसका बी आंसर हो जाएगा कौन, तो लुई पास्चर। कौन, तो लुई पास्चर हो जाएंगे। कौन, तो लुई पास्चर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। कौन सा, तो क्वेश्चन नंबर 19, गांधी जी ने बिहार का पहला सत्याग्रह कहाँ किया। देखो ये क्वेश्चन जो है एकदम हल्का है और ये आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर जो है हम वो कहा, तो कमेंट में हम डाल देंगे। ठीक है, कहाँ पर, तो कमेंट में डाल देंगे। ठीक है, इसका आंसर आप लोग खुद कमेंट करके बताइएगा और कमेंट में जाके चेक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के दौरान कौन सी गैस निकलती है। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो है वो कौन सी गैस निकलती है। देखो जब कोई भी प्लांट फोटोसिंथेसिस करता है ना, तो वो लेता कौन सा गैस है। अगर ये पूछ दिया तो ये कौन, तो CO2 गैस जो है वो इनहेल करता है। और छोड़ता कौन सा गैस है, तो वो O2 छोड़ता है। कौन, तो O2 छोड़ता है। कौन, तो O2 छोड़ता है। ठीक है, तो ये कौन हो जाएगा, तो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा गैस निकलता है, तो कौन सा गैस निकलता है, तो ये ऑक्सीजन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसमें पूछा जाए कौन सा गैस मतलब ऑब्जर्व किया जाता है, मतलब उसको मतलब सोखा जाता है, तो इसमें हो जाता है कौन, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास ये आ गया, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का जो सबसे छोटा ग्रह है वो कौन सा है। देखो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह अभी जो है, पहले जो एक प्लूटो था। ठीक है, लेकिन अभी उसको हटा दिया गया है, तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन, तो बुध हो जाएगा। कौन सा, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, बुध जो है वो सूर्य के सबसे निकट, कौन सा, सबसे निकट का ग्रह है। कौन, सबसे निकट का ग्रह पूछेगा तो कौन सा बोलिएगा, तो बुध हो जाएगा। कौन, तो बुध हो जाएगा। ठीक है, और एक और शुक्र से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा, तो शुक्र से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार किसको, तो शुक्र को कहे जाते हैं। ठीक है, शुक्र को ही हॉटेस्ट प्लानट जो है किसको कहते हैं, तो वो भी शुक्र को ही कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है शुक्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, तो शुक्र से रिलेटेड 2-3 पॉइंट जो है आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास आ गया है,
आर्य समाज का जो स्थापना किसने की थी? आर्य समाज जो था उसका स्थापना किनके द्वारा किया गया था? ठीक है, 22 का सही आंसर कौन? ऑप्शन सी होगा, स्वामी दयाचंद सरस्वती द्वारा किया गया था। कौन सा था? स्वामी दयाचंद सरस्वती द्वारा उसकी आर्य समाज की स्थापना जो है किया गया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे पूछा जा रहा है बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? बिहार का जो शोक है वो किस नदी को कहा जाता है? बिहार का शोक किसको? तो कोसी नदी को कहा जाता है, कोसी नदी को कहा जाता है। देखो, अगर शोक का मतलब क्या था? शोक का मतलब होता है जिस नदी के कारण किसी भी राज्य में आपदा है। ठीक है, कौन? आपदा है। ठीक है, आपदा है। वैसे ही इससे एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कौन सा? तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बन जाता है कि चाइना का क्या चीज? तो चाइना का शोक किसे कहा जाता है? चाइना का शोक जो है वो किसे कहा जाता है? ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा। वो जो हो जाएगा कौन? तो येलो रिवर हो जाएगा। कौन सा? तो येलो रिवर हो जाएगा। ठीक है, चाइना का शोक किसको? तो येलो रिवर को कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देख लेते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देखो, सिखों के जो 10वां गुरु है उनको गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जो करेक्ट आंसर है कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। कौन? तो पटना साहिब में हुआ था। कहाँ? तो पटना साहिब में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? देखो, नीति आयोग का जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं? देखो, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन था? प्रधानमंत्री होते हैं। ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन था? प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, देखो, नीति आयोग को जो है पहले एगो सूचना आयोग था, उसको नीति आयोग में बदल दिया गया। कब? तो 1 जनवरी 2015 को 1 जनवरी 2015 को जो है नीति आयोग को गठित किया गया था। मतलब एक पहले जो एक दूसरा आयोग था उसको हटा करके नीति आयोग को बना दिया गया। ठीक है, बदल दिया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे पूछा जा रहा है भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कौन सा है? देखो, भारत का जो राष्ट्रीय जलीय जीव है वो कौन सा है? तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? तो डॉल्फिन है। कौन है? तो डॉल्फिन है। ठीक है, जलीय जीव पूछ दिया, राष्ट्रीय अगर जानवर कौन? तो राष्ट्रीय जानवर पूछ देता। ठीक है, जानवर पूछ देता राष्ट्रीय में, ये कौन हो जाता है? तो बाघ हो जाता है। कौन? तो बाघ हो जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय पक्षी अगर पूछ देता है तो वो कौन सा हो जाता है? राष्ट्रीय पक्षी मोर हो जाता है। ठीक है, देखो, ये 10th लेवल का एग्जाम है, इसमें जो है इसी प्रकार का एक न एक, देखो इसमें जो 5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना, एकदम हल्का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन को आप हल्का में मत लीजिएगा, इस सबको बस एक बार आंख से रिवीजन कर लीजिए ना, आपका पूरा 3-4 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 27 देख लेते हैं। कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? कार्य का जो है एसआई मात्रक क्या है? कार्य का एसआई मात्रक ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर क्या? तो जूल हो जाएगा। क्या चीज? तो जूल। आप कमेंट करते रहिएगा, आपका स्कोर जो है लास्ट में काउंट होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। ठीक है, अमीर सुखो किसके दरबारी के कवि थे? देखो, अमीर सुखो मतलब खुसरो, सॉरी, अमीर खुसरो जी जो थे वो किनके दरबार के दरबारी कवि थे? ठीक है, तो इसका जो हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी। कौन? तो अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 29 में हम लोग यहाँ पर देखेंगे विश्व का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? देखो, विश्व का जो है सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग यहाँ पर देखेंगे। कौन सा? तो क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? अभी हम जस्ट आपको ऊपर बताया सबसे गर्म ग्रह कौन है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। आंख बंद करिएगा, शुक्र को मारिएगा। अगर आपको इवनिंग स्टार या फिर मॉर्निंग स्टार पूछता है तो आंख बंद करके शुक्र को घेर दीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग यहाँ पर देंगे, बिहार के किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? बिहार के जो है किस शहर को सिल्क सिटी कहा जाता है? ठीक है, तो ये इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। इसका आंसर जो है आप लोग कमेंट में बताइएगा, और इसका जो भी कमेंट करेंगे हम उसको रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, अगर गलत रहा तो रिप्लाई दे देंगे, और नहीं गलत रहा तो आपके कमेंट पे लाइक कर देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? संसद के जो निचले सदन है उसको क्या कहते हैं? तो उसको लोकसभा कहते हैं। कौन? तो लोकसभा कहते हैं। ठीक है, राज्यसभा के रिलेटेड एक पॉइंट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर देखो राज्यसभा जो है इससे पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा सभा है, कौन सा सभा है जिसको भंग, क्या चीज? तो भंग नहीं किया जा सकता। क्या चीज नहीं किया जा सकता? तो भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, कौन है? तो कौन हो जाएगा? राज्यसभा हो जाएगा। कौन? तो राज्यसभा हो जाएगा। ठीक है, कौन? तो राज्यसभा हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 आ गया यहाँ पे। जैन धर्म के पहले तीर्थकार कौन थे? जैन धर्म के जो है पहले तीर्थकार कौन थे? ठीक है, तो कौन हो जाएंगे तीर्थकार? ऑप्शन 20 का करेक्ट हो जाएगा। कौन? तो ऋषभ देव हो जाएंगे। कौन? तो ऋषभ देव हो जाएंगे। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास आ गया है। कंप्यूटर का मानसिक मतलब मस्तिष्क किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का मस्तिष्क जो है किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन? तो ऑप्शन सी, सीपीयू को जो है कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देख लेते हैं। थोड़ा सा स्पीड में करेंगे क्योंकि अगर ज़्यादा टाइम का वीडियो बनता है तो आप लोग तो देखोगे नहीं, तो इसीलिए थोड़ा सा स्पीड में खींचना है। ठीक है, भारत का जो है मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भारत का जो है मैनचेस्टर वो किसे कहा जाता है? इसका ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। कौन? तो अहमदाबाद को कहा जाता है। कौन? तो अहमदाबाद को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं। किस ग्रह का लाल ग्रह कहा है? कौन सा ग्रह जो है उसको लाल ग्रह कहा जाए? उसको जो मंगल को जो है हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसके सतह पर जो है कौन चीज था? आयरन ऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, इसलिए इसको दूर से देखने पर ये लाल दिखाई देता है, इसलिए मंगल को हम लोग लाल ग्रह कहते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 37 है। यहाँ पे ध्वनि की जो तीव्रता है वो किस में मापी जाती है? ध्वनि की तीव्रता जो है वो किस में मापी जाती है? तो इसका करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा? तो डेसिबल हो जाएगा। क्या चीज? तो डेसिबल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास आ गया है कि बिहार का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? बिहार का जो है सबसे उत्तरी जिला कौन सा था? उत्तरी जिला कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? तो उत्तरी जिला में पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें पूछ दिया कि पूर्वी कौन सा था? पूर्वी जिला पूछ दिया, तो पूर्वी जिला कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? तो किशनगंज हो जाएगा। ठीक है, पूर्वी जिला का कौन हो जाएगा? किशनगंज। उत्तरी जिला का कौन हो जाएगा? तो पश्चिम चंपारण हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39 हम लोग यहाँ पर देखते हैं। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले किस राज्य में हुई? पंचायती राज व्यवस्था का जो शुरुआत था वो सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो राजस्थान में हुआ। तो ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर कहाँ है? तो राजस्थान में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पे देखते हैं। 40 में पूछा जा रहा है लोहे में जंग लगना कैसी परिवर्तन है? लोहे में जो है जंग लगना वो कैसी परिवर्तन है? देखो, कोई भी लोहा है, आयरन में जंग लगने के बाद वो आयरन ऑक्साइड बन जाता है, तो वो कौन? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन ऐसा परिवर्तन को कहते हैं जो है वस्तु के मूल रूप में वापस न लौट सकते। ठीक है, वस्तु के मूल रूप में जो परिवर्तन वापस न हो पाए उसको रासायनिक कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हाँ देखिए, तो हमारे यहाँ पर जो जीके का पूरा पार्ट खत्म हो गया। यहाँ से हम लोग सामान्य हिंदी का 30 प्रश्न देखने वाले हैं। ठीक है, तो उससे जो है आपका बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होने वाला है। ठीक है, तो आप लोग इसका भी कमेंट करते रहिएगा, अपने स्कोर को काउंट करते रहिएगा और लास्ट में जो है अपना स्कोर जरूर बताइएगा कमेंट में। तो चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। परोपकार इनमें से जो है कौन सी संधि है? परोपकार जो है इनमें से कौन सी संधि है? परोपकार जो है ऑप्शन इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुण संधि है, परोपकार जो है गुण संधि है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पे। जो जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे? एक शब्द बोलना है, मतलब अनेक शब्द के एक शब्द बनाना है। इससे भी जो है 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, जो जीता न जा सके उसको क्या कहेंगे? तो अजय कहेंगे। क्या चीज? तो अजय कहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पे हमारे पास। हाथी का पर्यायवाची पूछ रहा है। क्या चीज? तो हाथी का पर्यायवाची। देखो, हाथी का पर्यायवाची गज होगा, तुरंग होगा। एक मिनट, गलती है ये। हाथी का पर्यायवाची कौन होगा? तो गज होगा। ऑप्शन बी इसका क्या चीज होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन था? हाथी का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तुरंग नहीं होगा। ठीक है, मुद्रेंग भी नहीं हो जाएगा, बिहग भी नहीं होगा। तो ऑप्शन कौन एक बचा? तो गज ही। हाथी का कौन था? गज। ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। रात का विलोम किसे होगा? देखो, रात का क्या होगा? संध्या नहीं, सवेरा नहीं, प्रभात नहीं, दिन इसका करेक्ट आंसर कौन? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ है। देखो, मुहावरा से जो है 2 नंबर तो फिक्स है। 2 नंबर फिक्स है कि मुहावरा से पूछा ही जाएगा। ठीक है, और 10th लेवल बेस्ड एग्जाम है, तो आप लोगों को उतना ज़्यादा टेंशन लेने का जरूरत है नहीं, उतना डीप से इसमें पूछेगा नहीं। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या पूछ रहा है? अपना उल्लू सीधा करना का मुहावरा क्या है? ठीक है, अपना उल्लू सीधा करने का मुहावरा क्या है? तो इसका ऑप्शन कौन? ऑप्शन बी, स्वार्थ सिद्ध करना, मतलब अपना स्वार्थ निकाल लेना, बस वही स्वार्थ सिद्ध करना वही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। 6 में क्या है? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? कवि शब्द का जो स्त्रीलिंग होगा वो क्या होगा? तो इसमें हो जाएगा कवित्री। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? कवित्री। ठीक है, चलिए 7 नंबर देख लेते हैं। कमल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है। क्या चीज? कमल का। देखो, कमल का पंकज भी हो जाएगा, अंबुज भी हो जाएगा, सरोज भी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन? तो ऑप्शन डी। उपरोक्त में से सभी जो है वो कमल के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, चलिए 7 से 8 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध 8 नंबर में क्या है? शुद्ध वर्तनी का चयन करें। इसमें से शुद्ध वर्तनी है उसका चयन करें। उज्जवल है ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर। 2 ज व के साथ। ठीक है, ये 2 जो है वो पूर्ण नहीं है। ठीक है, इसमें जो है उज्जवल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसे लिखा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय। आंख का तारा मुहावरे का अर्थ क्या है? तो बहुत प्रिय। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग यहाँ पर देखेंगे।
विद्यार्थी में कौन सा समास है, क्या चीज में, तो विद्यार्थी, विद्यार्थी में जो है कौन सा समास आ गया है, तो विद्यार्थी में जो ऑप्शन बी हो जाएगा कौन, तो तत्पुरुष समास है, कौन है, तत्पुरुष समास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 11 देखेंगे, मिठास, मिठास शब्द का, एक मिनट, मिठास, मिठास शब्द का कौन सा प्रत्यय है, मिठास शब्द का में कौन सा प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब जो पीछे जुड़ के कोई भी शब्द को पूर्ण करता है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या था, आस, आस जो है वो प्रत्यय है मिठास में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे 12 देखेंगे, 12 में हमसे पूछा जा रहा है सूर्य का स्त्रीलिंग होगा, सूर्य का जो है स्त्रीलिंग क्या होगा, सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होगा, ऑप्शन ए होगा, कौन होगा, तो सूर्या हो जाएगा, कौन, तो सूर्या हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम यहाँ पे देखें, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, 13 में हमसे पूछा जा रहा है दोहरा लाभ, मतलब दोहरा लाभ अर्थ के लिए उपयुक्त लोकांक्ति, मतलब दोहरा लाभ अर्थ के लिए उपयुक्त लोकांक्ति क्या होगा, तो इसका ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाए, आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब आम भी लाभ और गुठलियों भी लाभ, मतलब दोनों, दोहरा लाभ का एक लोकांक्ति कौन है, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 14 देख लेते हैं। ई वर्ण का उच्चारण स्थल, ई वर्ण का उच्चारण स्थल कौन है, तालु है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर कौन है, तो तालु से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं हम लोग, अंधा का तत्सम, अंधा का तो जो तत्सम हो जाएगा वो क्या है, अंधा का तत्सम इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, कौन, तो ऑप्शन बी अंध। क्वेश्चन नंबर 16, घोड़ा का बहुवचन, क्या चीज, घोड़ा का बहुवचन पूछ रहा है, क्या, ठीक है, घोड़ा का बहुवचन क्या होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, कौन, तो घोड़े हो जाएगा, ठीक है, घोड़े हो जाएगा जो घोड़ा का बहुवचन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में है जो है अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अभिमान शब्द में जो है वो कौन सा उपसर्ग है, ठीक है। उपसर्ग का मतलब वो होता है जो आगे जुड़कर, मतलब कोई भी शब्द के, देखो कोई भी ऐसा ऐसा शब्द है, ठीक है, उसके आगे जुड़कर शब्द को पूर्ण करता है, ठीक है। तो अभिमान शब्द 17 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा अभी, अभी जो है वो आगे जुड़ के अभिमान में अभिमान को पूरा कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट 18 देखेंगे, लंबोदर, लंबोदर जो है कौन सा समास है, तो लंबोदर का मतलब लंबा जिसका उदर हो, यानी कि गणेश जी, तो ये कौन हो जाएंगे, तो इसका हो जाएगा बहुब्री, ऑप्शन बी ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या, तो ऑप्शन ए, ठीक है। 19 में देख लेते हैं, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, कान भरना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, तो शिकायत करना, कौन सी, शिकायत करना, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 आ गया, निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, निराशा का संधि विच्छेद क्या होगा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट निस जोड़ आशा हो जाएगा, कौन, तो निस जोड़ आशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा जा रहा है दाता का स्त्रीलिंग क्या है, दाता का जो स्त्रीलिंग है वो क्या है, दाता का स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा कौन, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन, तो दात्री हो जाएगा, कौन सा तो होगा, दात्री हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, पवन का पर्यायवाची शब्द नहीं है, मतलब इसमें नहीं, देख लीजिएगा ध्यान से, क्वेश्चन में जो है आपको ध्यान से पढ़ना है, अगर उसमें नहीं पूछ रहा है तो इसमें से जो है 3 पवन के पर्यायवाची होंगे, एक अलग होगा, ठीक है। पवन के पर्यायवाची वायु है, समीर है, अनिल है, लेकिन अनल जो है वो पवन का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन सी इसका कौन हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है यहाँ पे, श्री गणेश का विलोम क्या होगा, श्री गणेश का विलोम, देखो श्री गणेश का मतलब होता है कोई भी काम को शुरू करना, तो इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट कौन होगा, इति श्री का अर्थ होता है मतलब समाप्त करना, ठीक है, तो शुरुआत करना, समाप्त करना, इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर हम 24, 9 2 11 होने का अर्थ क्या होगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन, तो भाग जाना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 हम लोग यहाँ पर देखेंगे, वर्णों के समूह को क्या कहते हैं, वर्णों के समूह को कौन, तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा, कौन, तो वर्णमाला कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है यहाँ पे, नाक कटना मुहावरे का अर्थ, नाक कटने का मतलब इज्जत जाना, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 आ गया हमारे पास, 27 में से क्या पूछा जाता है, देखो 27 में पूछा जा रहा है कि प्रेमचंद का जो सबसे प्रसिद्ध उपन्यास था वो कौन सा था, तो ये कौन सा था, ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन, तो गोदान, गोदान जो है प्रेमचंद जी का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 है यहाँ पे, आंख दिखाने का सही अर्थ क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा डराना, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है, पृथ्वी का पर्यायवाची ऑप्शन ए हो जाएगा, कौन, तो वसुंधरा हो जाएगा, कौन, तो वसुंधरा हो जाएगा। ऑप्शन 30 में चिड़िया का बहुवचन, चिड़िया का बहुवचन, देखो चिड़िया का बहुवचन सबसे आसान है, चिड़िया का बहुवचन अगर पूछा तो बस एक ऊपर चंद्र बिंदु लग जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में ऐसा ही है, ठीक है, तो दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है, दोनों ऑप्शन सेम है तो दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हमारा वीडियो यहीं पे आज खत्म होता है, आप लोग अपना स्कोर जल्दी से कमेंट करके बता दें, ठीक है। अगर आपको वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो तो जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।